तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो। बेटा मैं जानती हूँ ये बहुत कठिन है, लेकिन बस तुम मोना से कह दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो। अगर तुमने ये नहीं किया ना तो केतकी मासी मोना को सब बता देगी। और तुम जानती हो ना कैसे बताएगी। मैं नहीं चाहती कि मोना को उस तरह। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसी कोई नौबत ना आए। मुझे माफ कर देना। हमेशा खुश रहना। इस घर में तो चैलेंज ही से खत्म नहीं होते। अब मुझे हर हाल में मोना को केतकी मासी से दूर रखना होगा। लेकिन तुम मोना जी को कहोगी क्या? कैसे बताओगी? पता नहीं, लेकिन जब अम्बा जी ने कहा तो बात तो करनी पड़ेगी। अरे आप दोनों फिर से एक साथ? मैंने मना किया था ना कि आप शादी तक दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और आप लोग हैं कि भाई कौन? मोना जी लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अब आप एक काम कीजिए, जाके ऊपर देख लीजिए डेकोरेशन सब ठीक हो रहा है कि नहीं। चाहिए ना सर जी? राम्या, कैसा लग रहा है तुझे डेकोरेशन? अच्छा है ना? और हाँ, तुझे गेंदे के फूल पसंद है ना? मैंने वो भी मंगवाए। मैंने राम्या से कहा कि वो ही मोना को बोल दे कि वो शादी नहीं करना चाहती। फिर सब हो जाएगा। सुनो मोना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोल। आई एम सॉरी मोना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? ये तुम क्या कह रही हो? पागल हो क्या? नहीं। मोना, तुम ऊपर से चाहे मुस्कुराती रहो, पर मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर रो रही होंगी। ये सारी तैयारियां देखकर तुम्हें तुम्हारी शादी याद आ रही होगी ना? पता है, ठीक 1 साल पहले पूरा घर ऐसे ही सजा था। मैं दुल्हन बन के इस घर में आई। कितना अच्छा एहसास था, किसी का हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। सब बदल गया। इन आंसुओं की वजह मैं हूं। लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। ये तोरण मुझे दो। नहीं, तू रहने दे, मैं कर दूंगी। मोना, सारी तैयारियां तो तुम अकेले कर रही हो, अच्छा नहीं लगता।
कम से कम कुछ तो मुझे करने दो। नहीं ना, मैं कर लूंगी राम्या। अगर मेरा अनुकल्प होता तो क्या वो तुम्हें ये सब करने देता? कभी कभी नहीं। प्लीज तुम रो मत। तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी वैसा ही होगा। ओके? क्या? आई एम सॉरी अम्बा जी। मैंने कहा उसे, पर मोना रोने लगी। मैं उसे समझा ही नहीं पाई। वो मानने को तैयार ही नहीं है। किससे मिलना है? कुमार सर ने पार्सल भेजा आपके लिए। इतनी जल्दी? अच्छा, आप उनसे बोलना, मैं फोन करूंगी। ठीक है। सर जी, देखिए सर जी, दुल्हन का जोड़ा आ गया। सच्ची राम्या इस जोड़ी को पहन के बहुत सुंदर लगेगी। आप दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगती है, एकदम चंगी। दूसरे के साथ आप लोग बहुत अच्छे लगेंगे। क्या हुआ सर जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा ना आपको कि आप लोगों की शादी हो रही है इतनी जल्दी? पर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अब आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं मोना जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं कि अगर आपको सच पता चल गया तो भी आप ये शादी करवाएंगी, लेकिन मैं आपको अपनी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। आप मेरी जिम्मेदारी हैं। क्या हुआ सर जी? कुछ मोना जी क्या हुआ? आइए बैठिए। कुछ नहीं, वो थोड़ी सी ना वीकनेस लग रही है। तो मोना जी आप प्लीज आराम कीजिए। यूं भाग भाग के काम क्यों कर रही हैं? सर जी, वो ना हलवाई आने वाला है, आप उससे बात कर लीजिएगा। मैं थोड़ा घर होकर आ जाती हूँ, सबको बता देती हूँ कि आपकी और राम्या की शादी हो रही है। मोना जी ऐसी हालत में आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। आप प्लीज जाके आराम कीजिए। नहीं, कोई गल नहीं, अभी ठीक हूँ। सब क्या हो रहा है अम्बा जी? कुछ कीजिए, रोकिए मोना जी को। पर जय जी, हम जो चाहते हैं, क्या मोना राजी होगी? लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या पता शायद मोना मान जाए। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले मेरी बच्ची को
अनुकल्प के जाने का सदमा लगा और अब शादी का सदमा। ये की गल कर रहे हो तुसी? आप लोग चुप क्यों हो गए? और मुझे सदमा क्यों लगेगा? तू सच कह रही है पुत्र, तुझे इस ब्याह से कोई एतराज नहीं है? मुझे क्यों एतराज होगा मम्मी जी? नहीं नहीं, बस हमें लगा तू इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। एक तो इतनी जल्दी, ऊपर से अभी अनुकल्प। मैं समझती हूँ, पर दूसरों की खुशी के लिए मुझे अपना दर्द छुपाना आता है। और फिर राम्या और सर जी हमारी वजह से कब तक इंतजार करेंगे? इसलिए मैंने खुद नहीं इस शादी की बात की। तो की कह रही है मोना? आप लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा ना, पर मैंने सबको मना लिया, सबसे बात कर ली। कल ही सर जी और राम्या की शादी होने वाली, आप लोग जरूर आइएगा। मोना लेकिन आदित्य तो नहीं, बहुत खुशी हुई। हमारी पुत्र इतनी समझदार जो हो गई है, और हमें क्या चाहिए? मैं चलती हूँ, आप लोग जरूर आइएगा। क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं, जरा सा सर घूम रहा है। तू बैठ आराम से, मैं पानी लेकर आती हूँ। तू ठीक तो है ना पुत्र? हाँ, ये ले। मैं चलती हूँ, आप लोग आ जाना। पुत्र रुक, हम भी साथ चलते हैं। वो भारती भैन जी नाल गल करनी सी। अच्छा, तो चलिए ना आप मेरे साथ। हेलो, हाँ पंडित जी, मैं बस अभी आई, आप वहीं रुकिए। अब क्या होगा? मोना जी राम्या की बात नहीं मान रही तो हमारी बात कहाँ मानेगी? ये तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझाऊं उसे, कैसे सच बताऊं? धीरज रख भारती, शांत मन से सोचेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अभी बेटा खोया है और बहू की जान खतरे में है। और आप चिंता मत कीजिए अम्बा जी, मैं मोना जी से बात करता हूँ, शायद कोई ना कोई रास्ता निकल आए। अम्बा जी, पापा जी, कहाँ हैं आप सब? जल्दी से बाहर आइए। मेरी पंडित जी से बात हो गई, इन्होंने कल सुबह 10 बजे का मुहूर्त भी निकाल दिया। देखा अम्बा जी, आप तो कहती थी कि इस महीने कोई मुहूर्त ही नहीं निकलेगा, पर निकल गया ना। भगवान जी भी यही चाहते हैं कि सर जी और राम्या की शादी जल्द से जल्द हो जाए। अच्छा तो हम चलते हैं, कल सुबह ठीक 9 बजे आ जाएंगे। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं देखकर आती हूँ, शायद किसी ने कुछ गिरा दिया। नहीं मोना, बस बहुत हो गया, अभी तो आराम कर ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस। ओह अम्बा जी, आराम शराम तो होता रहेगा भाई, बहुत सारा काम पड़ा है मुझे, वो सब देखना है। भारती बहन जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मोना अपने पति की शादी की तैयारियां कर रही है और आपने उसे रोका तक नहीं। आप तो जानती है ना मोना कितनी जिद्दी है, कैसे रोकूं उसे?
सच्चाई बता दी और उसे कुछ हो गया तो? लेकिन हमें किसी ना किसी तरह तो ये शादी रोकनी ही होगी ना। कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। सबसे पहले तो हमें मोना को रोकना होगा। ये ठीक नहीं है उसके लिए इतनी भाग दौड़ करना। वो समझती है सिर्फ कमजोरी है, लेकिन हम जानते हैं सच्चाई क्या है। मेरी बात मान नानकी, तू मोना को सच्चाई बता दे। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। नहीं मोटी, इतनी जल्दबाजी सही नहीं है। मोना जी को सच्चाई बताने से अच्छा मैं राम्या को जाने के लिए कह देता। राम्या चली जाएगी तो मोना जी की जिद का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। पर ये राम्या भी अगर नहीं मानी तो? उसे मानना होगा नानकी। वैसे भी हम आदित्य की दूसरी शादी उसके साथ नहीं करा सकते। ये पाप है। जब तक वो इस घर में है, मोना के सिर से ये शादी का भूत उतरने वाला नहीं है। आदित्य, तुझे राम्या को यहां से निकालना होगा, चाहे समझा बुझाकर, चाहे हाथ पकड़कर। उसे अच्छे से समझाना, मुझे यकीन है वो मान जाएगी। वैसे भी बेबसी में ही सही हमने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, और दुख मत पहुंचाना उसे। कुछ ही घंटों में मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा होगा। क्या हुआ? ये शादी नहीं हो सकती। मुझे वो मिल ही गया जिसे पाने में यहाँ तक आई थी। बस कुछ ही घंटों में मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा होगा। क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा कैसे का। राम्या, ये शादी नहीं हो सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? सॉरी राम, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। तुम्हें जल्द से जल्द यहां से जाना होगा। क्या मजाक है आदि? जब मैं घर छोड़ के जा रही थी तो तुमने मुझे रोका, मुझे उम्मीदें बंधाई, मुझसे शादी करने का वादा किया, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं मजबूर हूं राम्या। मैं भी तो अपने प्यार के आगे मजबूर हूं आदि। इतने साल तुम्हारा इंतजार किया, अपना इतना बड़ा घर छोड़ के तुम्हारे खातिर इस घर में रह रही हूं मैं। तुम कहते मैं चली जाऊं? कहां? राम्या, मैं भी खुश नहीं हूं। मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मोना जी को सच्चाई बता देंगे तो वो मर जाएंगी, और अगर सच्चाई नहीं बताएंगे तो वो हमारी शादी करवाने की जिद नहीं छोड़ेगी। और राम्या, मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरी नजरों में हमारी शादी से बढ़कर है मोना जी का जिंदा रहना, और मुझे मोना जी से शादी करनी होगी राम, और सिर्फ उनसे शादी करके ही मैं उनकी जान बचा सकता हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है राम, ये हो चुका है। मेरी किस्मत में मोना जी से शादी करना ही लिखा। चली जाओ यहां से राम, प्लीज चली जाओ। मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ चलो।
मेरी किस्मत में मोना जी से शादी करना ही लिखा है। तुम्हारी किस्मत मुझसे जुड़ी आदित्य, और मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। मैंने आज तक जो चाहा वो पाया है। तुम मेरी जिंदगी से नहीं जा सकते। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। प्लीज राम, तुम समझने की कोशिश करो, जिद मत करो। मैं ये नहीं कर सकता। चली जाओ यहां से राम, प्लीज चली जाओ। मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ, प्लीज। ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम इस परिवार के लिए मुझे नहीं छोड़ सकते। ये क्या कह रही है तो क्या गलत कहा मैंने? ये परिवार तो पिछले कुछ ही दिनों से तुम्हारी जिंदगी में आया है ना, और मैं तो कितने सालों से तुम्हारी जिंदगी में हूं, और अभी तो तुम इन्हें सही से जानते भी नहीं आदित्य। तो तुम इन सबके लिए मुझे कैसे छोड़ सकते हो? बस, बहुत हो गया। तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे परिवार के बारे में ये सब बोलने का। मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है। इन्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझी तुम? तुम्हें यहां से अकेले जाना होगा, वैसे ही जैसे तुम अकेली यहां आई थी।